A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Losing Steam. Losing steam का मीनिंग जो होता है, जिसको आप बोल सकते हैं टू स्लो डाउन, यानी जब किसी पेस का यानी कोई गति जो होती है वो जो गति है कम हो जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं लूजिंग स्टीम, या फिर टू लूज स्ट्रेंथ यानी ताकत की कमी हो जाना। तो यहाँ पे ये जो लूजिंग स्ट्रीम यूज किया गया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो रिकवरी है, उसकी रिकवरी के अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ, कमी आई है। उसकी रिकवरी का जो पेस है, गति है, वो काफी हद तक धीमी हो गई है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑन फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग का मतलब होता है स्टम्बलिंग करना, लड़खड़ाना। इकोनॉमिक, आर्थिक रिकवरी, तो जो हमारी इकोनॉमिक जो रिकवरी है, हमारी जो आर्थिक जो एक कमी है, जो रिकवरी कर रही है हमारी अर्थव्यवस्था, तो उस अर्थव्यवस्था की रिकवरी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है और हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। द लेटेस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, जो नवीनतम आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, रिफ्लेक्ट, वो दिखाते हैं क्या, अ फॉल्टरिंग, एक लड़खड़ाती हुई इकोनॉमिक, आर्थिक रिकवरी का मतलब होता है जब क्षतिपूर्ति जो होती है उसको बोल सकते हैं हम रिकवरी। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से रिकवर कर रही है वो लड़खड़ा रही है। इवन एज, इसके बावजूद यूक्रेन क्राइसिस हाइटन्स रिस्क, और फिलहाल यूक्रेन के अंदर जो संकट बना हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो अभी एक वॉर चल रहा है, उसने क्या किया है, उसने रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, हाइटेंस कर दिया है, यानी उसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। द लेटेस्ट, नवीनतम नेशनल, राष्ट्रीय इनकम, आय एस्टिमेट्स, अंदाजा लगाना, यानी जो नवीनतम जो नेशनल, राष्ट्रीय इनकम, आय एस्टिमेट, अंदाजा लगाना फॉर 2021। तो जो फिलहाल एक अंदाजा लगाया गया नेशनल इनकम एस्टिमेट के हिसाब से, रिलीज बाय दी एनएसओ, और ये जो अभी जो एक आंकड़ा लगाया गया है, एक एस्टिमेट लगाया गया है, एनएसओ ने इसको क्या किया, एनएसओ ने अपना एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है 2021-22 के लिए। एनएसओ का मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, जो कि आंकड़ा प्रस्तुत करती है नेशनल इनकम के रिगार्डिंग। हैव पेयर्ड, पेयर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से डिक्रीज होना। तो एनएसओ ने जो अभी आंकड़ा प्रस्तुत किया है नेशनल इनकम का 2021-22 के लिए, तो वो जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, पेयर्ड हो चुकी है। पहले क्या था, इस बात की उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो क्या रहेगा, 9.2% के आसपास ग्रोथ रहने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो चुका है, हाउ पेयर्ड, और कहीं ना कहीं 9.2% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ की उम्मीद थी, जो कि 8.9% है, यानी कि कहीं ना कहीं 9.2% से 8.9% तक ये जो अगर देखा जाए नेशनल जो इनकम है वो हमारी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। कंपेयर टू, अगर तुलना की जाए तो 6.6 कॉन्ट्रैक्शन इन 2021, और 2020 और 21 के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन था, ये जो संकुचन था, वो 6.6% के आसपास था। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ, और जीडीपी का जो ग्रोथ था क्वार्टर दिसंबर, यानी ये जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच का जो क्वार्टर है, तिमाही है 2021 के अंदर, क्वार्टर 3 इज पेग्ड एट, पेग्ड एट का मतलब वैसे सिक्योर होता है, यहां पर आंकना हो गया यानी अंदाजा लगाना, 5.4%, यानी कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम था, वहां पर जो जीडीपी का ग्रोथ था वो 5.4% के आसपास था, कंपेयर टू 0.7 रिकॉर्डेड इन दी
सेम क्वार्टर ऑफ द 2020। और 2020 के अंदर अगर सेम टाइम पीरियड को देखा जाए तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो 0.7% था, क्योंकि उस टाइम जो हमारा जीडीपी था वो बुरी तरीके से कोविड की वजह से इंपैक्टेड था। कोविड का बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव था। व्हेन द इकोनॉमी, और जिस टाइम जो हमारी अर्थव्यवस्था है रिटर्न वापिस आई टू द ग्रोथ, यानी जब हमारी जो इकोनॉमी है यानी वो विकास जो है, ग्रोथ है, वो विकास वाला जो जोन है, यानी जब हमारी अर्थव्यवस्था विकास की सीढ़ी पर दोबारा से चढ़ी आफ्टर 2 क्वार्टर्स, यानी 2 तिमाही के बाद ऑफ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, 2 तिमाही तक लगातार संकुचन दिखाई पड़ रहा था हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर। द हेडलाइन क्वार्टर 3 ग्रोथ, और 2 के बाद यानी 2 जो क्वार्टर्स थे उसके अंदर लगातार कमी दिखाई पड़ रही थी, संकुचन दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद जो क्वार्टर 3 आया उसके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ी। नंबर वाज एक्सपेक्टेड, जो नंबर्स की उम्मीद की गई थी कि इस हद तक नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे, टू मॉडरेट फ्रॉम 20.3 एंड 8.5% रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट 2। यानी अगर देखा जाए जो फर्स्ट 2 मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेंगे उसके अंदर मॉडरेट क्या दिखाई पड़ेगा, एक तरीके से इंक्रीमेंट दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 20.3% और सेकंड क्वार्टर के अंदर 8.5% क्या दिखाई पड़ेगी, बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा था, उसके अंदर संकुचन दिखाई पड़ा था। बट नॉट एज मच इट हैज, जैसा एक्सपेक्टेड किया था वैसे हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ी थी। जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड की प्रोजेक्टेड डिस्प्ले करना, अंदाजा लगाना, टू राइज 8.3% फॉर द फुल ईयर। और कहीं ना कहीं देखा जाए ग्रोस वैल्यू एडिड की प्रोजेक्टेड डिस्प्लेड, तो उसने क्या किया, ग्रोस जीवीए के अंदर हमें 8.3% का क्या दिखाई पड़ा है, राइज दिखाई पड़ा है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ी पूरे साल के। अगर पूरे साल का हम स्टडी करें तो कंपेयर तुलना करें तो टू द 4.8% कॉन्ट्रैक्शन 2021 और 2020 और 21 के सेशन के दौरान ये जो जीवीए था वो 4.8% के आसपास था। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो 2021 और 22 के टाइम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 8.3% का क्या दिखाई पड़ा है, एक तरीके से इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा है। रिकॉर्डेड ओनली 4.7% ग्रोथ इन क्वार्टर 3, और ये जो ग्रोथ दिखाई पड़ी और जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर 4.7% की बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ी है जीवीए के अंदर, ग्रॉस वैल्यू एडिड के अंदर। द ओवरऑल ट्रांजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, एक रास्ता दिखा सकते हैं जिसको आप। इज ए टेड मतलब हल्का सा, डिसहार्टनिंग मतलब फुल ऑफ सैडनेस, उदासी भरा। कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल ट्रांजेक्टरी देखे हम, जो इकोनॉमी की जो रिकवरी को देखें तो काफी एक्साइटिंग नहीं है, थोड़ा दुखदाई हमें दिखाई पड़ता है। विद लिटिल कंफर्ट, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत राहत की बात ये है, टू ग्लीन का मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना, इवन व्हेन द नंबर्स आर स्प्लाइस्ड का मतलब यूनाइटेड। हालांकि ये जो नंबर्स है इतने मतलब क्या है, जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करना भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से एक राहत की बात है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो हल्की फुल्की जो ग्रोथ दिखाई पड़ रही है तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और जहां तक मतलब जो निर्माण वाला जो सेक्टर है उसके अंदर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड 2.8%। और अगर कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की बात की जाए तो उसके अंदर भी 2.8% का हमें क्या दिखाई पड़ा है, संकुचन दिखाई पड़ा है जो क्वार्टर 3 की अगर बात की जाए तो। व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और ये जो मूलभूत ढांचे की बात की जाती है उसके ऊपर जो खर्चा किया जाना था, स्पेंडिंग पुश वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिवाइविंग इट्स फॉर्च्यून्स। और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर्स है उसके ऊपर पैसा खर्चा जाएगा जिससे कि उसके फॉर्च्यून को, उसके भाग्य को दोबारा से क्या किया जा सके, पुनः जीवित किया जा सके। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके ऊपर क्या की जाएगी, स्पेंडिंग की जाएगी, उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा जिससे कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को क्या किया जा सके, उसका उद्धार किया जा सके, उसको दोबारा से क्या किया जा सके, उभारा जा सके।
तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए इकोनॉमिक हमारा नाउन हो गया, तो फॉल्टरिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल हो गया। हाउ पेयर्ड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। वो इज एक्सपेक्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू बी ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया। उसके बाद आपने बी प्लस V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया जो कि आपका कहीं ना कहीं पार्टिसिपल है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डिंग, और जो निर्माण कार्य करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ भी जो प्रोडक्ट्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, रिकॉर्डिंग। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मेयर का तो रेयर, बहुत ही हार्डली 0.2% इंक्रीज। और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है उसके अंदर हमें जो बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है वो ना मात्र है, 0.2% के आसपास दिखाई पड़ी है। इन ए क्वार्टर, कौन सी तिमाही की बात की जाए, दैट इंक्लूडेड, और वो भी किसके अंदर, इंडियाज एनुअल फेस्टिव बूम, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी हमें 0.2% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है जो कि नामात्र है, और वो भी उस टाइम जब इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन था, यानी कि त्योहार वाला जो एक माहौल था। तो उस टाइम बूम का मतलब बढ़ोतरी, तो उस टाइम 0.2% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है जो कि नामात्र है। पॉसिबली इंडिकेटिंग, ये इस और इशारा करती है दैट स्मॉलर यूनिट रिमेन हॉबल्ड, कि ये छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं, फार्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ते हैं, हॉबल्ड दिखाई पड़ते हैं, फॉल्टरिंग दिखाई पड़ते हैं, लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। द लार्जली कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेगमेंट सेक्टर हो गया। कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर कौन से होते हैं, होटल्स, टूरिज्म, एविएशन, हेरिटेज फैसिलिटी। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं ऑफ ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी वैसे होता है अतिथि सत्कार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, संचार की बात की जाए, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण की बात की जाए, यानी संचार एंड प्रसारण वाले जो सर्विसेज हैं, ऑल्सो कंटिन्यू टू लैंग्वेज का मतलब वीक पड़ना, कमजोर हो जाना, वेल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल, यानी पैंडेमिक के पहले, यानी कोविड के पहले अगर बात की जाए, कोविड से पहले जो एक इनका जो लेवल देखा जाए तो कोविड से पहले ठीक था, लेकिन कोविड के बाद फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी हमें काफी हद तक क्या दिखाई पड़ी है, कमी दिखाई पड़ी है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। दैट सेक्टर्स क्रिटिकल फॉर जॉब्स, और कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर जॉब्स बहुत बुरी तरीके से क्या हुई है, खत्म हुई है, आर स्टिल इन दी ट्रबल, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी, और वो यानी बहुत सारे लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन प्राइवेट कंजप्शन। और कहीं ना कहीं जॉब छोड़ने की वजह से जो प्राइवेट कंजप्शन है, लोगों को लोग जो कंजप्शन करते हैं, लोग जो पैसे का यूज करते हैं, स्टेइंग बिलो प्री पेंडेमिक लेवल, यानी पेंडेमिक के लेवल से पहले की अगर बात की जाए तो लोगों का जो स्पेंडिंग है, प्राइवेट जो कंजप्शन है, तो वो भी काफी हद तक कम दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब ही नहीं है, तो खर्चने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। द रिसर्जेंस का मतलब होता है रेनेसांस का मतलब हो गया पुनरुत्थान करना ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हो गया, रिटेल का मतलब खुदरा, पास्ट का मतलब आगे बढ़ जाना, 6% इन जनवरी। और कहीं ना कहीं जो खुदरा अगर देखा जाए, जो महंगाई है वो 6% से कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई। विद द ओवरहैंग का मतलब एक तरीके से हो गया प्रोजेक्ट ओवर, आगे बढ़ जाना, ऑफ ए शार्प लिटिल रिटेल फ्यूल प्राइस स्पाइक, और जो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं, यानी जो ईंधन के जो प्राइसेस हैं, वो भी काफी हद तक स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी, उनके अंदर भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी आफ्टर द असेंबली पोल्स। और असेंबली पोल्स के बाद जो फ्यूल चार्जेस थे पेट्रोल डीजल की अगर बात की जाए तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई पड़ी असेंबली इलेक्शंस के बाद। कुड क्रिपल का मतलब लेम कर देना, यानी अपंग बना देना, कंजप्शन फर्दर, और ये महंगाई ने क्या कर दिया, जो लोगों का जो कंजप्शन है कहीं ना कहीं उसको क्या कर दिया, अपंग बना दिया है। क्योंकि चीजें महंगी होगी तो लोग उन चीजों को कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो कंजप्शन भी कम होगा। कोर सेक्टर्स, और कहीं ना कहीं इंडिया के जो कोर सेक्टर्स की बात की जाए, जिसके अंदर कोल, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं,
आउटपुट ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ को देखा जाए जनवरी के अंदर परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, लगातार मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेस इन दी फरवरी, और कहीं ना कहीं मतलब फरवरी के अंदर लगातार इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जॉब भी लगातार क्या गई है, जॉब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जॉब भी, मतलब उन लोगों की जॉब चली गई। इंडिकेटिंग, इशारा करना, पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये क्या इशारा करता है, सजेस्ट, ये सुझाव देता है, दीज पीसेस ऑफ रिकवरी, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी के, उसकी रिकवरी करना, पजल विल नॉट बी फिक्स्ड इन हरी, जैसे एक पजल होता है, उस पजल को हम सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हैं, तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे पीसेस हैं हमारी इकोनॉमी के रिकवरी के, इनको जोड़ना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, इनको एक जल्दी में इनको क्या नहीं किया जा सकता है, इनको फिक्स नहीं किया जा सकता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब ये भी दिखाई पड़ता है दैट द 4.8% ग्रोथ अजम्पशन फॉर क्वार्टर 3, यानी कहीं ना कहीं अगर आप क्वार्टर 4 की बात की जाए तो क्वार्टर 4 के अंदर हमें 4.8% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अजम्पशन का मतलब एक तरीके से धारणा बनाना, अजम्पशन built into 8.9% growth calculation for this year, और कहीं ना कहीं मतलब आने वाले टाइम के अंदर 8.9% का ग्रोथ क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, जो कि अपने आप में क्या है, मे बी टू ऑप्टिमिस्टिक, ये काफी आशावादी हो सकता है। क्वार्टर 4 के अंदर मतलब जो हमें फिलहाल जो ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आने वाले साल के अंदर हमें अप्रोक्स 8.9% की हमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेड, हमें इस बात की उम्मीद है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। दीज पोर्टेंट्स, पोर्टेंट्स का मतलब होता है ओमेंस, वैसे ओमेंस का मतलब होता है एक तरीके से मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जिसको बोल सकते हैं, फार फ्रॉम कंफर्टिंग, लेकिन इस तरह की मतलब जो एक फिलहाल हम पोर्टेंट्स की बात करें, ये जो एक तरीके से हम एक शुभ मुहूर्त की बात करें, तो ये कंफर्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिलहाल जो हमारी इकोनॉमी है वो फॉल्टरिंग है, फॉल्टरिंग का मतलब लड़खड़ा रही है, और इस तरह की हमें एक्सपेक्टेशन करना जो फिलहाल जायज नहीं लगती है, इवन इन बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी अगर फिलहाल का जो दौर देखा जाए, सिनेरियो देखा जाए, वो एज यूजुअल बना हुआ है फॉर एन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए दैट हैड रिकॉर्डेड सेवरल क्वार्टर्स ऑफ मॉडरेटिंग ग्रोथ, जिसने क्या किया है, कोविड से पहले यानी कोविड के दौरान भी हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार उसने मॉडरेट ग्रोथ की है, यानी उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। पेंडेमिक टिप्ड इट ओवर, मैं पेंडेमिक खत्म होने से पहले भी, पेंडेमिक खत्म होने से पहले भी हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है बीच बीच के अंदर, और कई बार उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, कई बार हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा है। तो इस वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो फिलहाल स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं होने की वजह से फिलहाल हम इस बात को सोचे कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो इकोनॉमी काफी कंफर्टेबल होगी, तो ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम हमारा जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो फॉल्टरिंग दिखाई पड़ रहा है, लड़खड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस मूव टू आवर सेकंड स्लाइड्स, ग्रामर टॉपिक। ग्रामर को देख लेते हैं हम यहाँ पर अभी। रिमेन्ड हॉबल्ड, रिमेन आपका वैसे V1 हो गया, उसके बाद आपने हॉबल्ड यूज कर लिया जो कि V3 है, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। टू लैंग्वेज आपका हो गया 2+V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। लैंग्वेज का मतलब वीक, कुड क्रिपल, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने क्रिपल यूज कर लिया जो कि V1 है, और क्रिपल का मतलब होता है टू मेक लेम, यानी किसी को अपंग बना देना। विल नॉट बी फिक्स, विल ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। इंडिया मे हैव कॉप्ड बेटर विद, कॉप विद का मतलब होता है किसी चीज को एनकाउंटर करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करना। इंडिया ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है किसको, ओमिक्रॉन वेरिएंट को, जो कि कोरोना का ही वेरिएंट था, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने उसको एनकाउंटर किया, उसका सामना किया है। बट एक्सटर्नल, लेकिन बाहरी जो रिस्क बना हुआ है, जोखिम बना हुआ है, जो फैक्टर्स हैं, हैव राइजन ड्रामेटिकली, यानी नाटकीय ढंग से। लेकिन इंडिया ने हालांकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाहरी घटक है जिसने क्या किया है, वो जो बढ़ चुके हैं ड्रामेटिकली, मतलब बहुत नाटकीय ढंग से, जो बाहरी जो घटक है वो बुरी मतलब नाटकीय ढंग से बढ़ चुके हैं।
उन्होंने क्या किया, रिस्क को बढ़ा दिया है। लार्ज सेंट्रल बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं हमारे, मूव्स टू, वो उन्होंने आगे स्टेप बढ़ाकर टू टाइटन, मजबूत, टाइटन को मतलब बहुत ज्यादा टाइट कर देना, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो जो था उसको उन्होंने टाइट कर दिया, उस कैश फ्लो को रोक दिया है देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट जो बैंक्स हैं उन्होंने जो लिक्विडिटी था, जो कैश फ्लो था, उसको क्या कर दिया, उसको टाइट कर दिया, उसको बंद कर दिया है। इन द फेस ऑफ सॉरिंग इन्फ्लेशन, इस महंगाई को देखते हुए, सॉरिंग का मतलब बढ़ती हुई, इन्फ्लेशन महंगाई को, ड्राइवन बाय रन अवे ऑयल प्राइसेस। रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं, और उसको देखते हुए फिलहाल जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो लिक्विडिटी है उसको बहुत ज्यादा टाइटन कर दिया है। हैव रोइल्ड, रोइल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से बॉदर्ड, परेशान करना, फाइनेंशियल मार्केट्स, और जिस इसकी वजह से जो हमारा फाइनेंशियल जो मार्केट है वो काफी अपसेट हो गया है। द अनचार्टेड इंप्लीकेशन, अनचार्टेड का मतलब हो गया अननोन, इंप्लीकेशंस का मतलब इंटेंगलमेंट, उलझन, अराइजिंग फ्रॉम द यूक्रेन। और फिलहाल यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस बना हुआ है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उससे भी हमें क्या है, अनचार्टेड मतलब अननोन, इंप्लीकेशंस मतलब उलझन ने क्या कर दिया, ओनली एड टू द चैलेंज, और उन्होंने और हमारे चैलेंज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया के अगर देखा जाए उनके वॉर की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क बढ़ गया है। अपार्ट फ्रॉम गियरिंग अप, गियरिंग अप का मतलब होता है वैसे किसी को प्रिपेयर करना, तैयारी करना, टू प्री एम्प्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन स्पाइक्स, मतलब कहीं ना कहीं जो प्री एम्प्ट का मतलब हो गया एक तरीके से प्री एग्जिस्टिंग, इंपोर्टेड, इंपोर्टेड का मतलब एक जो बाहर हम चीजों को, बाहर से हम जो चीजों को लेते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइक्स, मतलब जो बाहरी जो चीज, बाहर से हम जो चीजें लेते हैं उनके अंदर भी फिलहाल हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इन्फ्लेशन दिखाई पड़ रहा है। उस इन्फ्लेशन को टैकल करने के अलावा द गवर्नमेंट नीड्स टू, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, टू एक्सटेंड, बढ़ाना होगा, ग्रेटर पॉलिसी सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो पॉलिसी सपोर्ट है उसको बढ़ाना होगा, एंड प्रेफरेबली, और मुख्य तौर पर गोइंग बियॉन्ड क्रेडिट गारंटी, और कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट गारंटी है उसको भी देना होगा, एट द सेम टाइम क्रेडिट का ऋण देना, उसकी गारंटी देनी होगी टू सेक्टर स्टिल इन द डोल ड्रम। डोल ड्रम का मतलब होता है सैडनेस, फिलहाल जिसका मतलब कह सकते हैं जो कि मंदी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को सपोर्ट करना होगा जो अभी भी मंदी में है, जो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से इंपैक्टेड है, उभरे हुए नहीं है। तो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को सरकार को मजबूती देनी होगी, उनको सहायता देनी होगी। इट ऑल्सो नीड्स टू, और सरकार को इस बात की भी जरूरत है टू एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब ड्रॉ करना, ग्रेटर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को पूरी जोश के साथ टू एंश्योर, अपनी ताकत लगाते हुए इस बात को सुनिश्चित करना होगा, इट्स ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसका जो मूलभूत ढांचा है उसकी स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, टू गेट ऑफ द ग्राउंड फास्टर टू हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। और जिससे कि क्या किया जा सके, सरकार को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्पेंडिंग करना होगा, उसके ऊपर पैसा बढ़ाना होगा, जिससे कि गेट ऑफ द ग्राउंड, यानी जमीनी स्तर के ऊपर क्या किया जा सके, तेजी की जा सके, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर सैल्यूटरी इफेक्ट हो। सैल्यूटरी मतलब काफी पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिले। और इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी स्पेंडिंग के ऊपर बढ़ाया जाएगा तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी काफी पॉजिटिव हमें असर देखने को मिलेगा। मल्टीलेयर्ड, बहुस्तरीय, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं जो बनी हुई है अहेड, मतलब जो फिलहाल देखा जाए तो बहुत सारी मतलब अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, अनिश्चितताएं बनी हुई है। नेसेसिटेट, नेसेसिटेट का मतलब किसी चीज को जरूरी बना देना। तो ये जो अनिश्चितताएं बनी हुई है तो ये जरूरी बना देती है क्या, दैट पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर्स है हमारी इकोनॉमी के, कट नो स्लैक, स्लैक का मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से आलसीपन दिखाना, इधर इन एक्शन और रिएक्शन। तो मतलब जो पॉलिसी मेकर है उनको किसी भी तरह की कोई सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए एक्शन और रिएक्शन के अंदर। मतलब कोई भी इकोनॉमी के लिए अगर वो कोई इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी तरह का कोई एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के
बदौलत हमें कुछ रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, तो पॉलिसी मेकर्स को किसी भी तरह की कोई मतलब आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पर्टिकुलर सेक्टर्स जो बुरी तरीके से इंपैक्टेड है उनको सपोर्ट करना चाहिए, और हमारी जो इकोनॉमी फिलहाल फॉल्टरिंग है, लड़खड़ा रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का जो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसको हम अचीव कर सके। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को इन सारे के सारे सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल। आज का आर्टिकल सजेस्टिव आर्टिकल था एक तरीके से, और देखा जाए तो एक फाइनेंशियल आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, मे हैव कॉप्ड, मे हैव जनरली यूज किया जाता है ऐसा हुआ होगा, राइट। तो मे हैव प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका मे हैव कॉप्ड, मतलब ये जनरली जो कॉप है वो अपने साथ वी, कॉप जो है वो अपने साथ विद लेकर चलता है। जनरली इसके साथ अप लगाकर एरर दिया जाता है, जो कि नहीं आता है, अप नहीं आता, कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद होता है। टू टाइटन हो गया आपका इंफिनिटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। इम्प्लीकेशंस आपका नाउन हो गया। अनचार्टेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। द आपका आर्टिकल हो गया, डेफिनाइट आर्टिकल। इफेक्ट आपका नाउन हो गया, तो सैल्यूटरी आपका सैल्यूटरी आपका एडजेक्टिव हो गया, और आपका आर्टिकल हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.